सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, आज दिनांक 26 अप्रैल से और दिनांक 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ मौका दे रहा है हमारी देश भर की तमाम एनजीओज को फ्री ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। जी हाँ, बहुत ही इजी और ऐसा फ्री ग्रांट एप्लीकेशन जहां पर ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं जो है एलिजिबल हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की गई है। अब आप कहेंगे सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स? जी हां, एक्चुअल में ये जो फंडिंग एजेंसी है ये पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी कि क्या आप इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आपकी संस्था का जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है या नहीं है, जिसके लिए स्पेशली आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे। ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर आपके वर्किंग्स और बाकी की चीजें जो मेंशन हैं उसके हिसाब से आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला, आपकी संस्था के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। सेकंड, ध्यान रखिएगा ये जो सर्टिफिकेट है ये स्कैन कॉपी ना हो, ओरिजिनल को स्कैन करना है, राइट? फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करना होगा, कलर कॉपी होनी चाहिए उसकी। सेकेंडरी, एनजीओ का पैन। एनजीओ का पैन कार्ड जो है वो भी ओरिजिनल को ही स्कैन करना है, फोटो कॉपी स्कैन करके कोई भी जो साथी है वो सबमिट ना करे। थर्ड जो बात करते हैं, यहां पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को चेक करने के लिए मांगी गई है आपकी वेबसाइट। अब ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट से मतलब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं है, आपकी वेबसाइट जो है डेवलप्ड होनी चाहिए, वर्किंग मोड पर होनी चाहिए। और वेबसाइट को किस प्रकार से सबमिट करना है, ध्यान रखिएगा, आपको इस ग्रांट के लिए जब आप अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो आपको अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजना है, आपका पेन की स्कैन कॉपी भेजनी है, दोनों कॉपी आपकी पीडीएफ में होनी चाहिए। वेबसाइट का जो लिंक होता है आपका, राइट, मैं एग्जांपल आपको यहां पर नीचे दिखा देता हूं। इस टाइप से आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको शेयर करना है, और आपकी ऑफिशियल मेल आईडी जो आपके डोमेन से रिट्राइव की गई हो वो आपको भेजनी है। अब ऐसे में काफी लोग अपनी जो है जीमेल आईडी भेज रहे हैं, तो जीमेल आईडी नॉट वैलिड। आपकी जो जीमेल आईडी है वो इस ग्रांट के लिए वैलिडेट नहीं है। मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप, मेरी जो संस्थान है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, उसका जीमेल आईडी ये है, देखिएगा नीचे स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा जीमेल आईडी, राइट? लेकिन इस ग्रांट के लिए जिसके लिए मैं आवेदन करने वाला हूं, इसके लिए मुझे चाहिए क्या, मेरा ऑफिशियल आईडी। और मेरी वेबसाइट है, ये जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेरी वेबसाइट का डोमेन है। तो मेरी ऑफिशियल मेल आईडी मैंने क्या बनाई हुई है, ये आपको जो मेरी स्क्रीन पर दिख रही है, info@madhavjankalyan.org। तो ऐसे ही आपकी संस्थान के बेस्ड पर, चाहे आपने admin@yourngodomain.org जो भी आपने लिया हुआ है, तो इन्फो, एडमिन, CSR, ग्रांट, कुछ भी आप जो है प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, उसके बाद @yourdomain, राइट, योर एनजीओ डोमेन। तो आपको इस प्रकार से ये 3 डॉक्यूमेंटेशन आपको सेंड करने हैं, संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, संस्था की पैन की कॉपी, संस्था का ऑफिशियल मेल आईडी कुछ इस प्रकार से, और आपका फोन नंबर ऑलरेडी हमारे पास व्हाट्सएप से आ ही जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप हमें कम्युनिकेट करें तो आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप से आप हमें डॉक्यूमेंटेशन शेयर करें। डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो नोट कर लीजिएगा, 9991997003। इस नंबर पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन हमें व्हाट्सएप करना है। क्या ये ग्रांट सभी संस्थाओं के लिए खुली है? बिल्कुल। हमारे एक साथी अभी जस्ट मुझसे पूछ रहे थे कि सर केवल महासंघ से संबद्ध संस्थाएं अप्लाई करेंगी या सभी संस्थाएं अप्लाई कर सकती हैं? देश भर की कोई भी एनजीओ जो रजिस्टर्ड है, एक्टिव फॉर्म में वर्क कर रही है, वो इस ग्रांट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी आप जो है तय करवा सकते हैं। आप इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करवा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे आपके पास एक मेल आएगा, आगे की प्रक्रिया जो है आपको फर्दर फंडिंग एजेंसी द्वारा जो है वो बता दी जाएगी आपके ऑफिशियल मेल पर, ध्यान रखिएगा, राइट? तो एक साथी मुझसे एक और सवाल कर रहे थे कि सर हम महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं, आप जो है अन्य संस्थाओं के लिए भी, आपके यूट्यूब चैनल मेंबर्स के लिए, आपकी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए भी आप ग्रांट अप्लाई फ्री में करवा रहे हैं, तो फिर हमारा मेंबरशिप लेने का फ़ायदा क्या हुआ? ध्यान रखिएगा सर,
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अगर आपके पास मेंबरशिप है तो वहाँ एक रिकमेंडेशन फैक्टर जो होता है ना वो काम करता है। और जो संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से एफिलिएटेड नहीं है, उसकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब व्यूअर्स के रूप में है या फिर यूट्यूब की चैनल कम्युनिटी के रूप में है, लेकिन वो ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, महासंघ की टीम उनके लिए फ्री ग्रांट अप्लाई कर रही है, लेकिन वहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर जो है वो महासंघ का नहीं जा रहा है साथ में। ये अंतर है महासंघ की सदस्यता का और गैर सदस्यता का। तो चलिए, आई थिंक सो आज की क्वेरी आपकी कंप्लीट हुई होगी। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये ग्रांट एप्लीकेशंस लगातार चालू रहेंगे। इसके लिए 5 डिफरेंट डेस्क जो है व्यवस्था की गई है। 5 डिफरेंट डेस्क के माध्यम से आपकी ग्रांट एप्लीकेशन होगी, यानी कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जो है 5 से 10 मिनट के अंदर एक संस्था का ग्रांट एप्लीकेशन जो है सुनिश्चित करवा सकें। तो बिना देरी के जल्दी से हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर आपके ये 3 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन भेज दीजिए। कौन सा? आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एनजीओ का पैन, आपकी वेबसाइट डोमेन वाला जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो मेल आईडी, ये डॉक्यूमेंटेशन हमें मेल कर दीजिए। 3 दिन के अंदर फंडिंग एजेंसी की तरफ से आपको जवाब आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।